नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। क्या खूब कहा है किसी ने कि रुपयों से तुलजाए ऐसी रहीसी नहीं चाहिए, बल्कि दिल में ऐसी जिंदादिली होनी चाहिए कि जिसका कोई जवाब ना हो। तो आज के दौर में ऐसी ही एक मिसाल पेश करती शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है सुचित्रा अग्रवाल, और आज हम इनसे खास बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है देवभूमि इनसाइडर में। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में और जो आप काम करती हैं, जो आपका एनजीओ है, उसके बारे में बताएं। जी जी। शुभांगी, मेरी जो जीवन की शुरुआत हुई वो एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ मेरे पिता पॉलिटिकल सफ़रर थे। मेरी माँ वनस्थली के सेकंड बैच की 10th पास करके वहाँ से निकली थी जब उनका विवाह हुआ था। और आर्य समाजी परिवार था जहाँ जब से मैंने जन्म लिया तब से हमेशा मेरे कानों में वैदिक ऋचाएँ गूंजी, क्योंकि मेरे पिताजी बिना यज्ञ के खाना नहीं खाया करते थे। तो इन सब के बीच में मैं बड़ी हुई और अपने परिवार में हमेशा ही लोगों के लिए जॉइंट फैमिली थी, तो लोगों के लिए, अपने परिवार में काम करने आने वाले लोगों के लिए घर में एक अलग तरह का सम्मान और उनकी मदद करने का जज्बा देखा, जो कि शायद मुझे अनकॉन्शियसली मेरे अंदर आ गया। तो उसके बाद में मेरी हायर एजुकेशन MSc होम साइंस किया मैंने आगरा होम साइंस इंस्टीट्यूट से, और 20 साल की उम्र में मेरा अपॉइंटमेंट एक डिग्री कॉलेज में एज प्रोफेसर हो गया था। वहाँ पर मैंने 10 इयर्स तक परमानेंट जॉब में पढ़ाया, लेकिन मेरी विवाह हो जाने के बाद में मेरा परिवार बहुत परेशान हो रहा था, मेरा छोटा बच्चा था। तो अल्टीमेटली मुझे एक बहुत कड़ा डिसीज़न लेना पड़ा कि मुझे अपनी वो जॉब छोड़ करके आना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ट्रांसफरेबल हुई, ही इज़ PCS। तो उसके बाद में फिर मैं, लेकिन अंदर से हर समय एक रहता था कि मैं कैसे कुछ करूं। तो जब मैं देहरादून आई 96 में, तो मेरे तब तक ये सब खुली हुई नहरें थी। तो आसपास की नहरों के किनारे जो परिवार रहते थे मेरे घर के पास, उन लड़कियों को बुला करके मैंने प्लांट से कार्ड्स बनाने सिखाए, सिल्क से कार्ड्स बनाने सिखाए। इस तरह से मैंने उन लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया। उसके बाद में 2007 में ये संस्था हमारी रजिस्टर हुई थी विकास नगर में, और इसकी शुरुआत हम लोगों ने हर्बर्टपुर से की थी। और इसकी जो फाउंडेशन है वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी वासु, ये उन्होंने रखी थी। और उनका यही कहना था कि सुचित्रा, तुम्हारे अंदर बहुत फायर है, यदि तुमने कुछ नहीं किया तो तुम अपने आप को जला दोगी। तो ये सोच करके उन्होंने ये शुरू की, और तब से ही मैं इसके साथ में मैंने अपना जी जान लगा दिया। ये मेरा पैशन बन गया, ये मेरा बच्चा बन गया। तो 2008 में हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किए, पहले हर्बर्टपुर में शुरू किए, लेकिन मेरे लिए देहरादून से जाना मुश्किल होता था, तो 2009 में हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया। इस बीच में सबसे पहले हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रोग्राम शुरू किए, क्योंकि मैंने देहरादून में आके देखा कि शाम को इस परिवारों के जो मेल मेंबर हैं वो सब पी करके टुन हो जाते हैं, और महिलाएं दिन भर काम करती हैं और शाम को आकर के उनकी बीटिंग होती है, उनसे पैसे उनके पास होते नहीं हैं। तो वो बहुत सफ़रर थी। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि ये कुछ कमाने लायक हो जाए, इनकी जितनी एजुकेशन है, जितनी उसमें जो इनका कैलिबर है या जो प्रोफेशन ये कर सकती हैं, उसके लिए कुछ कोशिश करूं। तो मैंने आसपास के गाँव में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, जैसे कटिंग टेलरिंग प्रोग्राम चलाया, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, एम्ब्रॉयडरी का चलाया, क्विल्टिंग का चलाया, क्योंकि इस काम को करने के लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं थी। और गांव में नॉर्मली जितने लोग हमको मिलते थे वो सारे के सारे एजुकेटेड नहीं होते थे। तो इस तरह से प्रोग्राम बहुत सुंदर चले। वो गांव-गांव में हम किसी का आंगन मांग लेते थे, और वहीं की एक लेडी टेलर को हायर कर लेते थे, जो उन सब लोगों को जानती थी, जिनके साथ में उन परिवारों के बड़े लोग थे, उनके साथ भेज दिया करते थे कि आप इनके पास जा सकते हो। तो ये प्रोग्राम बहुत सुंदर चले, और मेरी कितनी ही लड़कियां और महिलाएं पैरों पे खड़ी हुई। किसी ने टेलर के साथ काम करना शुरू किया, किसी ने छोटी सी टेलर की दुकान खोल ली, किसी ने आसपास के लोगों के लिए कपड़ा सिलना शुरू किया, कुछ ने ब्यूटिशियन का काम सीखने के बाद में शादियां हो गई तो अपने घर में एक कमरे में शुरू कर लिया, कुछ ने पार्लर्स में काम करना शुरू किया। तो इसने मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन दिया। और मैं आपको बताऊँ तो आसपास के जो गाँव हैं, कोई गांव पेरिफेरल हमने छोड़ा नहीं जहां हमने प्रोग्राम नहीं चलाया हो, और अब तक मैं 1250 लड़कियों और महिलाओं को ट्रेन कर चुकी हूँ। बहुत बड़ी बात है ये कि 1250 औरतों को आपने ट्रेन किया, और आज के वक्त में जहां लोग अपनों को ही नहीं पूछते हैं और आप इतना सराहनीय कार्य कर रही हैं, बहुत ही खुशी हुई है जानकर। जैसे आपके एनजीओ का नाम समग्र है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सोच के, या कुछ तो आपने सोच के ये नाम रखा होगा? ये समग्र नाम ये सोच के रखा था जो सबको अपने अंदर ले ले और सबके अनुसार चले। समग्र है, सब हम एक साथ मिलकर एकजुट होकर के जो जिसके लिए कर सकें वो करें।
तो इस समग्र रूप में काम हो, इसलिए इसका नाम हमने समग्र रखा था। तो जैसे आप बच्चों को भी मैंने सुना है कि 10th तक जो है आप लोग फ्री एजुकेशन देते हैं, तो इसकी फंडिंग वगैरह कैसे होती है? फंडिंग बिल्कुल नहीं है, और ये फ्री एजुकेशन जो है वो आफ्टर स्कूल ट्यूशन प्रोग्राम है। ये सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या किसी प्राइवेट ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ का स्टैंडर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि कम फीस लगती है, तो ये लोग इसके बाद में इनको ट्यूशन नहीं दे सकते थे, और इनके माँ बाप पढ़े ना होने की वजह से ये वहीं के वहीं रह जा रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि हम इन बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल ट्यूशन शुरू करें, और उस ट्यूशन का मतलब केवल ये नहीं था कि हम इनको जो इनका होमवर्क है उसमें मदद कराएं या सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, उसमें फिर मेरा एम ये था कि इनका ओवरऑल डेवलपमेंट करें, इनकी ग्रूमिंग करें, इनकी पर्सनैलिटी बने, और पर्सनैलिटी बनेगी तो ये समाज में ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ पाएंगे। ये करके हमने ये प्रोग्राम शुरू किया और उसमें मैं सक्सेसफुल भी रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, और भगवान करे कि आगे जाके भी और ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाए। देखिए, होता है कि लाइफ में ना चैलेंजेस तो आते रहते हैं, चाहे किसी की भी लाइफ हो। तो आपकी जर्नी में 2008 से आप काम करते आ रहे हैं, कभी वेमेन एम्पावरमेंट के लिए या बच्चों के लिए, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े बीच में? जी, चैलेंजेस यूँ तो सब जगह वेलकम ही मिला, लेकिन जैसे एक बार मुझे याद है कि मेरा एक प्रोग्राम ये पुलिया नंबर 6 के पास चला था, और उनका जब सर्टिफिकेशन किया हमने, क्योंकि हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, जब हमने उनका सर्टिफिकेशन किया तो उसमें और गेस्ट आए थे, उन लोगों ने चूज़ किया कि कौन सी लड़कियां बेस्ट हैं, जिनका काम बेस्ट रहा है, उनको प्राइज़ दिया गया। तो थोड़ी देर बाद ही प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में किसी एक सज्जन का फ़ोन आया कि मैडम ऐसे नहीं चलेगा, और आपने मेरी लड़की को फर्स्ट प्राइज़ नहीं दिया है, आपको पता है मैं कांग्रेस का नेता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा आपका। तो मैंने कहा देखिए, इसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ये दिया भी नहीं है, ये तो और लोगों ने जज किया है, उन्होंने जिसको जज किया उसको दे दिया। तो एक बार को तो मैं थोड़ा सा हिली, क्योंकि मैं इस माहौल में नहीं रही हूँ कभी भी, लेकिन उसके बाद मैंने कहा ठीक है, यदि आपको लगता है कुछ गलत तो आप जो चाहें करें, आप फ्री हैं करने के लिए। उसके बाद में दोबारा फ़ोन नहीं आया। इसके अलावा सबसे बड़ा जो किस्से हुए हैं वो शराब को लेकर के हुए हैं। मेरे पास एक वर्क करने एक लड़की आई, लेडी थी, 30 साल की थी, उसका हस्बैंड बहुत शराब पीता था और वो परेशान थी उसके शराब पीने से। तो मेरे पास 7वीं पास थी, उसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन वो यहाँ के 3 या 4 साल में उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि एक दिन जब वो शाम को रोज़ पीने बैठ जाता था ऑफिस में, चपरासी था किसी ऑफिस में, और एक दिन जब वो नहीं आया तो वो सीधे ऑफिस पहुँच गई दंदनाती हुई, और उसने वहाँ जाके शोर मचाया। उसने कहा कि ऐसा तुम्हें पता है कि अभी मैं सर से कहलवाती हूँ मैडम के हस्बैंड से, और अभी पुलिस भेजती हूँ मैं तुम्हारे यहाँ। उसका हस्बैंड और साथ के लोग इतना डर गए कि उसका हस्बैंड टाइम से घर आने लगा। तो ये बहुत अच्छा भी रहा उसके जीवन के लिए, उसके बाद उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस तरह का के किस्से तो बहुत हुए। अभी थोड़े दिन से हमको एक परेशानी, किस्सा नहीं है, परेशानी है कि जब से ये स्किल इंडिया प्रोग्राम आया है तो हम लोग पहले जब फील्ड में जाया करते थे कि भाई हम आपको फ्री सिलाई सिखाएंगे, ब्यूटिशियन का कोर्स कराएंगे, तो लोग बड़े खुश होकर आ जाते थे। अब इस बार जब हमारा पूरा ग्रुप गया तो उन लोगों ने कहा ये बताओ कि तुम लोग इस गर्मी में धक्के खाने आ रहे हो तो तुम्हें कुछ तो मिलता होगा, तभी तो तुम आ रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम चाहते हैं कि तुम अब भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, हम कुछ करें। तो बोले अच्छा बताओ क्या दोगे। तो उन्होंने कहा क्या देंगे, हम आपको फ्री सिखवाएंगे, मशीन्स भेजेंगे, कपड़ा फ्री देंगे, टीचर फ्री देंगे। तो बोले नहीं मशीन दोगे। तो उन्होंने कहा नहीं मशीन तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी कहीं से फंडिंग नहीं है। तो बोले फिर हम नहीं सीख रहे, रहने दो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था कि जो इतना सुंदर प्रोग्राम चल रहा था, इतना लायक बना पाई मैं लोगों को, तो मैंने फ़िलहाल उस प्रोग्राम को बंद कर दिया। अब मेरा सारा फोकस इन पर है, और इन बच्चों को मैं 10th तक ही नहीं पढ़ाती हूँ। 10th के बाद में इनको 11th 12th में यदि साइंस बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और भवानी बालिका घर यहाँ के पास है, वहाँ से निकाल करके मैं नारी शिल्प में डालती हूँ। इनको ट्यूशन की ज़रूरत है तो बाहर मैं पेमेंट कर ट्यूशन कराती हूँ, और उसके बाद मैं ये माँ बाप की काउंसलिंग करती हूँ कि इनको प्रोफेशनल कोर्स में डाल दें ताकि 3 या 4 साल में अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ। तो इस वक्त तक मेरी 5 लड़कियां बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी कर चुकी हैं। एक श्रेया इस समय मैक्स में काम कर रही है, मैक्स हॉस्पिटल में। एक हमारी कीर्ति है जो लतिका राय फाउंडेशन में काम कर रही है। एक कोमल है, वो डॉक्टर कोहली के यहाँ काम कर रही है। ये तो बीपीटी किया है इन लोगों ने, और 2 अभी कर रही हैं। उसके अलावा 3 लड़कियों का मैंने MLT में कराया है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। वो बच्चियाँ आज भी मुझसे जुड़ी हैं, अभी प्रोग्राम आया था उसमें भी परफॉर्म किया था उन्होंने। तो उनको मैंने फ्री अपने समागम में बुला करके अपने कोऑर्डिनेटर से इंग्लिश की टाइपिंग सिखवाई है, जिससे उनको बहुत मदद मिली है क्योंकि वो हिंदी मीडियम की थी। वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो वही सपना देख रही हूँ कि बच्चे आगे आते जाएं और उनको उनके मुकाम तक पहुँचा दूँ, केवल 10th तक पढ़ा करके ना छोड़ दूँ।
हम विश करते हैं कि आपका जो भी आपका सपना है कि आगे जो हो वो ज़रूर पूरा हो। तो आप ये बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? क्योंकि अभी बच्चों के साथ भी आप रहती हैं, छोटे से लेके बड़े तक बच्चे वो रहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आपने काम किया है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आज तक आपका? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत सुंदर है शिवांगी, क्योंकि मेरा दिल इन्हीं के लिए जीता है। मेरे लिए कई बार मेरे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं मम्मी आपके पास कभी टाइम ही नहीं हो। जब हम फ़ोन करते हैं आप कहती हैं बेटे थोड़ी देर बात करना। तो ये मेरा बच्चा बन चुका है और मैंने बहुत इन्जॉय किया है इसको, और बिल्कुल सेल्फलेस काम किया है, और कहीं से फंडिंग नहीं है, केवल परिवार का पैसा लगाया है। तो यही कोशिश रही है कि वो पैसा जितना हमारा हार्ड अर्न मनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे। विदाउट फंडिंग आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, इतने बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है। और एट लास्ट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं यही कहना चाहूँगी कि चैरिटी घर से शुरू होती है। चैरिटी करने के लिए आपको किसी ऑफिस, किसी संस्था या किसी और जगह दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको चैरिटी करनी है, सेवा करनी है, तो आपके घर में जो मेड्स आती हैं आप वहीं से शुरू करिए। आपके पास वक्त है तो उन बच्चियों को अपने घर में ही पढ़ाना शुरू कर दें। उनकी मदर्स हैं, उनको आप साइन करना सिखा दें ताकि बैंक में अंगूठे ना लगाएं, या जब ब्याज पे पैसा लेते हैं तो अंगूठे लगवा करके कुछ गलत ना करवा लें उनसे। तो आप वहीं से शुरू करें। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उनको अच्छे कपड़े दे दें। उनको यदि आप, मेरे यहाँ बच्चों को बहुत लोग आकर के खिलाते पिलाते हैं, पार्टी देते हैं, आप वहीं से शुरू कर लें। आप उसके परिवार के लिए राशन दे दें, उसके बच्चों को स्कूल बैग्स ला करके दे दें। ये छोटी सी चीज़ से शुरुआत होती है। मेरे यहाँ के बच्चे तो बहुत ब्लेस्ड हैं। यहाँ पर शुभांगी इतनी पार्टीज़ देते हैं लोग आके, मेरी लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो अपनी एनिवर्सरीज़, बर्थडेज़, बच्चों की बर्थडेज सब सेलिब्रेट करते हैं। केक वेक खूब बड़ी पार्टी होती है। बच्चे कार्ड्स बनाते हैं, डांस करते हैं, और कई जगह परफॉर्मेंस दी है मेरे बच्चों ने, क्योंकि उनको हम बाहर तो नहीं सिखा सकते, अपने अंदर ही हम जितना कर सकते हैं। मेरे टीचर्स भी बहुत डिवोटेड हैं, मेरे वॉलंटियर्स भी बहुत मेहनत करते हैं। तो ये सारे लोगों के मिल कर के ही इस प्रयास को मैं आगे बढ़ा पाई हूँ, और मैं बहुत खुश होकर काम कर रही हूँ। कभी मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और शुक्रिया देवभूमि इनसाइडर के साथ जुड़ने के लिए। तो एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की हमारे खासकर उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए, बच्चों के लिए, गरीब बच्चे जो हैं उनको पढ़ाने में मैम जो मदद कर रही हैं। तो ये सिर्फ एक इंसान के हाथ से नहीं होगा, बल्कि अगर और लोग आगे आएंगे तो शायद हमारा उत्तराखंड आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में बहुत आगे होगा। तो अगर आप भी आगे आएँ और मैम की तरह अगर इसी तरीके की काम करें तो शायद हम अपने उत्तराखंड को आने वाले सालों में बहुत आगे देख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी आगे आएँ और ऐसे ही काम करते रहें। कैमरामैन आकाश के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।